दाल करेले बनाने की ये न्यू रेसिपी ना ही अब आपको धागा लपेटने की झंझट करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान करेले और दाल की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, अब आपको ना ही धागा लपेटने की झंझट करनी पड़ेगी। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लेने हैं आधा किलो करेले और करेलों का आपने छिलका उतार लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे करेलों का अच्छी तरह से छिलका उतार लिया और इसके बाद यहाँ पे हमने इसे गोल गोल कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधे करेले कट कर लिए हैं, इसी तरह से सारे करेले आपने कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग की सूरत में मैंने इसे कट किया है, इसी तरह से आपने भी इसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद यहाँ पे हमने ले लेना है नमक और नमक इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून नमक और नमक इसे लगाकर अच्छी तरह से आपने इसे मसलना है ताकि नमक अच्छी तरह से इससे लग जाए और जो इसका कड़वापन है वो निकल जाए। तो नमक लगाकर हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने चने की दाल ले लेनी है 1 पाव और चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। आपने 2 घंटे से ज़्यादा इसे भिगो कर बिल्कुल नहीं रखना वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे 1 अदद आपने पतीली ले लेनी है और इसके अंदर ये चने की दाल शामिल कर देनी है। साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के कटिंग किए हुए, टमाटर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक है हस्बे ज़रूरत, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर लेना और इसे एक बॉयल दिलाना है। तो चलें जी हम इसे बॉयल दिला लेते हैं। तो जब आप देखें कि इसके अंदर इस तरह से बॉयल आने लग गया तो आपने इसकी आग मीडियम टू लो कर देनी है। मीडियम टू लो आग के ऊपर हम इसे पकाएंगे। तो चलें जी हम इसे कवर करते हैं और कवर करके इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए जब तक हमारी दाल गलती है। तो यहाँ पे हमने जिन करेलों को नमक लगा कर रखा था उन्हें हमने अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लेना है ताकि जो करेलों की कड़वाहट है वो निकल जाए। इसके बाद अच्छी तरह से हमने इसे सुखा लेना है और यहाँ पे हमने ले लेना है ऑयल। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया इसे फ्राई करने के लिए और आधे आधे करेले करके मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि करेले हमारे अच्छी तरह से सारी साइडों से गोल्डन ब्राउन हो। और करेलों को फ्राई करते वक्त आपने मुसलसल हिलाना है ताकि करेले हमारे इक्वल गोल्डन ब्राउन हो और एक साइड से जले ना। तो जब आपके करेले इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आपने इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे करेलों को भी फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी इसे भी गोल्डन कलर आने पे हम इसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे करेलों को हमने निकाल लिया। इसके बाद जो दाल हमने रखी हुई थी गलने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल भी हमारी गल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था, जो टमाटरों ने और प्याज ने पानी छोड़ा वो भी इसके अंदर शामिल हो गया था। तो इसीलिए हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसके बाद हम वही वाला कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए थे। इससे आप देखेंगे कि इसका जायका और भी ज़्यादा दुबाला होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पानी खुश्क कर लूँगी। यहाँ पे 4 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर। तो चलें जी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा इसके अंदर हम ये फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। तो चलें जी ये सारे करेले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना ताकि करेलों का जायका अच्छी तरह से दाल के अंदर आ जाए। तो चलें जी अब आपने इसे कवर कर लेना है और कवर करके आपने इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर दम वाली आग के ऊपर हम इसे कवर करके लगा देंगे दम पे।
पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दम पे हमने इसे लगाया था 5 मिनट के लिए और इसके बाद आप देखें यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल करेले तैयार हैं। दाल करेले की ये न्यू रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अब आपको कोई भी धागा लपेटने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी दाल करेले की रेसिपी कैसी लगी। और आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी ये मज़ेदार सी दाल करेले की रेसिपी तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी दाल करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।